अपने जान की परवाह किए बिना अनजान लोगों के लिए खूंखार आतंकवादियों से भिड़ गई। हमारे भारत की धरती में ही कुछ ऐसा है जिनमें जन्म लेती हैं ऐसी बहादुर वीरांगनाएं। तो ये कहानी है नीरजा भनोट की। नीरजा का जन्म 7 दिसंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ। इनके पिता श्री हरीश भनोट बंबई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे और नीरजा की प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेकेंडरी हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। आगे कॉलेज की पढ़ाई नीरजा ने मुंबई के जेवियर्स कॉलेज में की और 2015 में नीरजा का विवाह हो गया और नीरजा खाड़ी देश को चली गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद दहेज के दबाव को लेकर इस रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा, तो नीरजा 2 महीने के बाद वापस मुंबई चली आई। वापस आने के बाद नीरजा ने पैन एम विमान परिचालिका यानी एयर होस्टेस की नौकरी के लिए आवेदन किया और चुने जाने के बाद इन्हें मियामी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग के बाद नीरजा वापस आ गई। नीरजा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस फ्लाइट में वो जा रही हैं यही उनकी आखिरी फ्लाइट होने वाली है। मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना पैन एम 73 को कराची में 4 आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और सारे यात्रियों को बंधक बना लिया। नीरजा इसी विमान में सीनियर पर्सर के रूप में नियुक्त थीं और इनकी तुरंत सूचना पर चालक दल के 3 सदस्य विमान के कॉकपिट से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। पीछे रह गई नीरजा। सबसे सीनियर विमान कर्मी के रूप में सभी यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा ने अपने ऊपर ले ली और जब 27 घंटे के बाद आतंकवादियों ने यात्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया तो नीरजा विमान का इमरजेंसी दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई और यात्रियों को सुरक्षित निकालने का रास्ता मुहैया कराया। अगर नीरजा चाहती तो दरवाजा खोलते ही सबसे पहले वो विमान से निकलकर स्वयं की जान बचाती, किंतु नीरजा ने ऐसा न करके पहले सभी यात्रियों को बचाने का निर्णय किया। नीरजा जब सभी को बाहर निकाल रही थी तब उसी दौरान 3 बच्चों को बाहर निकालते समय एक आतंकवादी ने एक बच्चे पर गोली चला दी। गोली के बीच नीरजा आ गई और आतंकवादी से लड़ते वक्त आतंकवादी ने गोलियों की बौछार कर दी, जिसके कारण नीरजा की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। नीरजा के इस वीरतापूर्ण बलिदान ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में मशहूरियत दिलाई। भारत सरकार ने इस वीरता और साहस के लिए नीरजा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया और अमेरिका ने वर्ष 2005 में नीरजा को जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये कहानी थी अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा भनोट जी की। इस तरीके की और अनसंग हीरोज की कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।